एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो में। साइक्लोन स्टॉर्म का आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि चक्रवाती तूफान से जुड़ा अपडेट आप देख रहे हैं इस चैनल पर। और चक्रवाती तूफान से जुड़ा नया अपडेट ये है कि आज से विंड के मॉडल्स भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी पर जल्द बन सकता है साल 2023 का तीसरा चक्रवाती तूफान। और चक्रवाती तूफान बनने के लिए परिस्थितियां भी अब डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अभी ये पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि इसका ट्रैक क्या रहेगा, और लगातार इसमें इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी लगातार इंक्रीज़ हो रही है और लगातार बढ़ भी रही है। तो इसमें क्या ये चक्रवाती तूफान बनता है या नहीं, और किस तरह की संभावना है इसकी, तो आपको बता दूं कि ये सिस्टम चक्रवाती तूफान बन सकता है, ऐसी संभावना तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक जाएगा, इसके लिए तो प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब विंड के मॉडल भी इंडिकेशन देने लगे हैं। विंड के जीएफएस मॉडल भी आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं किस तरह से वियतनाम के दक्षिणी भागों पर और उससे सटे हुए थाईलैंड के भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये बंगाल के उत्तर पूर्वी भागों पर रहेगा, तो इसका प्रभाव आप देखिए किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हिंद महासागर से आने वाली हवाएं, अरब सागर से आने वाली हवाएं इस सिस्टम में मर्ज हो रही है। तो ऐसे में ये सिस्टम कम दबाव का क्षेत्र बनेगा 29 सितंबर के आसपास, और 29 सितंबर से इस सिस्टम का आगाज़ शुरू होगा और लगभग 1-2 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम चक्रवाती तूफान में अनुमान संभावना है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर और आसपास के भागों पर, और या आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और आसपास के भागों पर लैंडफॉल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से ट्रैक सुनिश्चित नहीं है, और आगामी समय में किस तरह की परिस्थितियाँ रहती है मैं लगातार आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि सिस्टम लगातार मजबूत होगा ऐसी संभावना है, और इसको नाम दिया गया है तेज। ये तेज नाम साइक्लोन का भारत की तरफ से दिया गया है इस बार, और तेज इस बार काफ़ी गंभीर चक्रवाती तूफान हो सकता है, ऐसी मौसम विभाग ने पहले से कहा है। इसके अलावा जिस तरह से अरब सागर पर बिपरजॉय तूफान बना था, उसी तरह से इस बार तेज तूफान बनेगा बंगाल की खाड़ी पर, ऐसे संकेत नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल इसका ट्रैक पूरी तरह से भारत की ओर है। भारत के आंध्र प्रदेश या लगभग उड़ीसा के भागों पर किसी भी समय ये लैंडफॉल कर सकता है 1-2 अक्टूबर के आसपास। और उसके बाद अगर इसके समय में अवधि में और भी परिवर्तन होता है तो इस समय मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये चक्रवाती तूफान भारत के मेन रीजन को भी प्रभावित करेगा, जिसमें तटीय इलाकों को कवर करता हुआ ये सिस्टम लगभग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों को कवर करेगा। उसके बाद ये सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा, और उसके बाद ये सिस्टम अनुमान संभावना है कि उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का ट्रैक अगर हम देखें तो लगभग लग रहा है कि सिस्टम चक्रवाती तूफान के रूप में भुवनेश्वर या फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से टकराते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा, और साथ ही साथ फिर ये ग्वालियर को पार करता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर निकल जाएगा। तो इस समय लगातार इसके ऊपर संभावनाएं लगाई जा रही है, और अभी हम देख रहे हैं संभावनाओं के तौर पर आगामी समय में क्या परिस्थितियाँ चेंज होती है इसके ऊपर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि लगभग मैं भी आपको लगातार कह रहा हूँ कि 25 सितंबर के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि ये चक्रवाती तूफान किस रूप तक जा सकता है, और साथ ही साथ किन राज्यों को हिट करेगा और किन राज्यों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा, इसके ऊपर भी मैं आपको इन्फॉर्म देता रहूँगा। तो 29 सितंबर की आप ये तस्वीरें देखिए, 28-29 के बीच में एक सिस्टम एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। उसके बाद ये डिप्रेशन और फिर साइक्लोन बनता हुआ भारत के तटीय इलाकों के पास पहुँचेगा, और फिर ये लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू करेगा 1-2 अक्टूबर के आसपास। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ कह रहे हैं आगे मॉडल्स, किस तरह का सीन हो सकता है जब ये सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा, और फिर आगे किस दिशा में आगे बढ़ेगा। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि ये मॉडल जीएफएस मॉडल है, और ये भी लगातार इंडिकेशन दे रहे हैं कि आगामी समय में बंगाल की खाड़ी पर सक्रिय मानसून स्थिति रहेगी, और कई जगहों पर आगामी समय में जब चक्रवाती तूफान बनेगा तो भीषण वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। लगातार देश भर में मानसून सक्रिय है, और जो लगातार बंगाल की खाड़ी से कम दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं वो मध्य भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों पर काफ़ी अच्छी बारिश दे रहे हैं। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों पर काफ़ी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। तो आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं किस तरह से ये सिस्टम 1 अक्टूबर के दिन चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा। उसके बाद 2 अक्टूबर को ये तटीय इलाकों के आसपास पहुंचेगा समुद्र सतह के विभागों पर, और लगभग 2 अक्टूबर को ये सिस्टम रात्रि या सुबह तक जो है वो लैंडफॉल कर सकता है उड़ीसा के आसपास, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर ये उड़ीसा और आसपास के भागों पर लैंडफॉल करता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी भीषण तबाही दे सकता है। इसके अलावा आप आगे देखिए आगे किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लगभग छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों को और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों को ये पार
पार करेगा उसके बाद ये सिस्टम कमज़ोर होता हुआ एक कम दबाव के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से बनने वाला सिस्टम जो है वो तेज़ बारिश भी कई राज्यों पर दे सकता है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। आपकी स्क्रीन के सामने मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से सिस्टम रहेगा और इसका ट्रैक आप देखिए किस तरह से उड़ीसा की ओर बता रहा है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सिस्टम काफ़ी इंटेंस हवाओं के साथ भारत के राज्यों को प्रभावित कर सकता है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। जब चक्रवाती तूफान लैंडफॉल करने के बाद ये सिस्टम भारत की ओर बढ़ेगा तो भारत के कई भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश होगी और अक्टूबर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर यह सिस्टम काफ़ी अच्छी बारिश दे सकता है। उसके बाद भी बंगाल की खाड़ी पर फिर से कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, तो इसमें लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर सिस्टमों का प्रदर्शन रहेगा। तो आगामी समय में काफ़ी बेहतर मानसून वर्षा की उम्मीद और संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार मानसून अपडेट और साइक्लोन अपडेट के साथ लगातार मेरे साथ बने रहें और साथ साथ क्या कुछ बदलाव आता है इसके ऊपर तमाम अपडेट देता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।